प्यारे बच्चों, आपने अध्याय 2 एक चर वाला रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 2.1, 2.3, 2.5 हल करना सीख लिया होगा। हमने वीडियो के पहले भाग में आपको इसमें समझाया था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कैसे करते हैं। जिन बच्चों ने पहला भाग नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आज हम आपको दूसरे भाग में कुछ कठिन सवाल सिखा रहे हैं, प्रश्नावली 2.2 और 2.4 के। इन प्रश्नावलियों में इबारती सवाल दिए गए हैं। इन इबारती सवालों को हमें अच्छे से पढ़ना है और फिर सवाल बनाना है। हर वीडियो में हम आपको सूत्र और परिभाषाएं बता रहे हैं, उन्हें आप अलग से लिख लिए होंगे। इसके भी देख के लिख लीजिएगा और साथ ही आप इन्हें याद कर लीजिए और एक दूसरे अपने दोस्तों से पूछिएगा। आप जितने अच्छे से याद कर लेंगे, आपको उतने सरलता से गणित समझ में आएगी। अब हम देखें, इबारती सवाल हल करने से पहले कुछ नियम बता रहे। तो पहला नियम कि यदि प्रश्न में संख्या का सवाल हो तो हम उस संख्या को x मान लेंगे। अब प्रश्न में यदि लिखा है संख्या से 5 अधिक तो हम x धन 5 लिखेंगे, संख्या से 5 कम तो हम लिखेंगे x ऋण 5, संख्या से दुगना तो हम लिखेंगे 2x। जब गुना शब्द रहे तो गुणा करना है, तिगुना हो तो 3 का गुणा, चौगुना हो तो 4 का गुणा। संख्या का आधा तो हम लिखेंगे x/2, संख्या का तिहाई हो तो x/3, चौथाई हो तो x/4। अब लिखा हो संख्या का 2/3 तो 2/3 में 2 को अंश में लिखेंगे और 3 को हर में, और लिखेंगे हम 2/3x। दूसरा नियम है, यदि दो संख्याओं में अनुपात या उम्र वाला सवाल हो और दो बच्चों में अनुपात या कुछ भी इस तरह से अनुपात वाले प्रश्न हो तो हम कैसे संख्याओं को मानेंगे। तो यदि दो संख्याओं में 5:3 है तो हम पहली संख्या को मानेंगे 5x और दूसरी संख्या को मानेंगे 3x। पहले जो लिखा है उसे हम x से गुणा कर दें तो 5x और दूसरे में 3x। अब मान लो एक और संख्या होती, अनुपात 3 होता 2, तो हम अगली तीसरी संख्या मानते 2x। इस तरह के अनुपात में हम किसी भी चर का गुणा करके हम मानते हैं। अगला नियम है, यदि राहुल की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद या पश्चात कितनी होगी, तो x धन 5। 5 वर्ष पहले या पूर्व कितनी होगी, तो x ऋण 5। इसके लिए आप अपनी उम्र से कैलकुलेट कर लिया करो। जैसे मान लो आप 14 वर्ष के हो, 8वीं पढ़ रहे हो, तो 5 वर्ष बाद आपकी उम्र 19 वर्ष होगी। क्या किया आपने, 14 में 5 को जोड़ा। 5 वर्ष पहले कितनी होगी, तो आप हो गए 9 वर्ष के, तो 14 में से 5 घटा दीजिए तो 9। इस तरह कब जोड़ना है कब घटाना है आप अपनी उम्र से कैलकुलेट करके देख लिया करो। अब हम देखें कि सवाल में यदि 3 लगातार पूर्णांकों की बात हो तो कैसे मानना है। तो हम एक को मानेंगे x, दूसरे को x धन 1 या 1 और तीसरे को हम x धन 2 मानते हैं। ऐसा क्यों, जैसे मान लीजिए 3 पूर्णांक ले रहे हैं हम, 50 से शुरू करें तो 50, 51, 52। आपको हमें 25 से शुरू करना है तो 25, 26, 27, एक एक जुड़ा है। तो इस प्रकार जब भी 3 लगातार पूर्णांक प्राकृत संख्याएं इस तरह का हो तो हम एक को x, दूसरे को x धन 1 और तीसरे को हम x धन 2 मानते हैं। अब हम देखें 2 अंकों वाली संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या में हम अगर 45 लें तो इसमें इकाई है 5 और दहाई है 4। तो हम 45 को लिख सकते हैं 4 गुणित 10 धन 5। 10 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 4 दहाई में है, तो हम इसे लिख सकते हैं 40 धन 5। लेकिन अगर मान लो कि हम यहाँ पर ये जो अंक हैं ज्ञात थे, अब अंक ज्ञात ना हो, प्रश्न में 2 अंकों वाली संख्या के सवाल हो, तो मान लीजिए कि इकाई का अंक है y और दहाई का अंक है x, तब संख्या होगी xy। अब इसे हम विस्तृत रूप में लिखें तो हम लिखेंगे 10x धन y। जैसे हमने 45 को 40 धन 5 लिखा, ऐसे ही हमने xy को 10x धन y लिखा। अब हम अंकों का क्रम पलट दें, यानी जो इकाई में है
उसे हम दहाई में लिख दें और जो दहाई में है उसे हम इकाई में लिख दें, तो संख्या हो जाएगी yx। तब हम इसे विस्तृत रूप में लिखेंगे 10y धन x। क्यों? क्योंकि अब दहाई का अंक y हो गया, इसलिए हमने y में 10 का गुणा किया। अगला नियम है, 3 लगातार सम या विषम पूर्णांक मानना हो तो कैसे माने? तो हम पहले को मानेंगे x, दूसरे को x धन 2 और तीसरे को मानेंगे हम x धन 4। तो ये कुछ विशेष नियम हमने आपको लिख के दिए, इन्हें याद कर लीजिएगा और हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम सीधे प्रश्नावली 2.2 में चलते हैं। हम इबारती सवाल से पहले सवाल बनाएंगे उन्हीं नियमों के अनुसार। पहला सवाल है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 आता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम संख्या मान लेंगे x। अब प्रश्न में लिखा है कि किसी संख्या से 1/2 घटाएं, अभी आपने पीछे पढ़ा, और परिणाम जो घटाने पे मिला उसमें 1/2 का गुणा करें तो हमें 1/8 मिलता है। तो हमने संख्या मानी x में से 1/2 घटा दिया तो हो गया x ऋण 1/2 और ये कहलाया परिणाम। अब परिणाम में हम क्या करेंगे, 1/2 से गुणा कर दें, तो हमने 1/2 से गुणा कर दिया। अब ये जो परिणाम मिला इसका टोटल आंसर आना चाहिए 1/8, तो हमने इसको बराबर में लिख दिया 1/8। यहां पर हमने प्रश्न अनुसार लिखा है क्योंकि हमें प्रश्न में दिया था कि संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, तो हमने लिख दिया अर्थात। अब ये जो टोटल मिल रहा है ये 1/8 होगा। अब हम देखें तो यह सवाल हमारे जो पिछले वीडियो में आपने देखा, पिछली प्रश्नावली आपने हल की, उनके अनुसार हो गया। अब हम कोष्ठक हटाएं तो होगा x ऋण 1/2 और 1/2 का हमने पक्षांतर कर दिया। तो 1/2 का पक्षांतर हुआ दाएं पक्ष में, तो यह गुणा में था तो भाग में चला गया, और भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं तो भिन्न पलट जाती है, तो हमने भिन्न को पलट दिया, काट दिया। तो हमारे पास बचा x ऋण 1/2 बराबर 1/4। अब x का मान निकालना वही पुराने नियम अनुसार, फिर हम जल्दी से आगे बढ़ जाया करेंगे समीकरण बना के, क्योंकि आपने एक चर वाले रैखिक समीकरण हल करना सीख लिया। इसका पक्षांतर किया हमने ऋण 1/2 का, फिर हमने 4 और 2 का लघुत्तम लिया तो 4 आया। बाकी सब आप लघुत्तम के द्वारा हल करना सीख लिया है आपने। तो अब हम सीधे इसको हल करें तो हमारे पास हल करने पर हमको मिलता है x बराबर 3/4। तो संख्या हमको मिल गई x बराबर 3/4। ये जो सब हल है इसका आपने विस्तृत अध्ययन वीडियो 1 में आपने देख लिया है, भाग 1 में। अब देखें हम दूसरा सवाल। एक आयताकार तरुण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तरुण ताल यानी सीधा सा हम आयताकार शब्द की जगह आयत का प्रयोग करें, तो आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। तो लंबाई किससे अधिक है? चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक। तो हम चौड़ाई को x मान लेंगे, माना कि आयत की चौड़ाई x है, मीटर है। अब इसमें लिखा है कि जो लंबाई है दुगने से 2 मीटर अधिक, दुगने मतलब 2 का गुणा कर दो और 2 जोड़ दो। तो देखिए आप नीचे लिखा है प्रश्न अनुसार लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, तो लंबाई बराबर होगी 2x धन 2 मीटर। अब हम आयत की परिमाप का सूत्र लगा दें, तो आयत की परिमाप का सूत्र होता है आयत की परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। अब 2 हमने यहां लिख दिया, लंबाई की जगह हमने ले लिया 2x धन 2 और चौड़ाई हमने x मानी थी, और बराबर 154 हमको प्रश्न में दिया गया है। अब हल कर लें तो हम इस 2 का कर देंगे पक्षांतर, तो 2 गुणा में है तो बटे में चला गया, और इसको हल करेंगे तो 3x धन 2 और 154 से 2 कट गया तो आ गया 77। अब इसको आप हल कर लेंगे
तो हल करने पर आपको मिला x बराबर 25। अब हमने जो चौड़ाई मानी थी x, तो x बराबर 25 मीटर। लंबाई मानी थी हमने 2x धन 2, तो 2x की जगह हमने 25 लिख दिया, धन 2 हल किया तो हमारे पास आया 52 मीटर। यानी ये जो तरुण ताल है उसकी लंबाई हो गई 25 मीटर, चौड़ाई हो गई 25 मीटर और लंबाई हो गई 52 मीटर। अगला प्रश्न हम इसी प्रश्नावली का देख रहे हैं, तीसरा। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है और परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो हमने चित्र भी बनाया है, उसको भी देखिए और साथ में जो हमने माना है उसे देखें। तो हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC लिया है जिसमें बराबर भुजाएं हमने ली हैं AB बराबर AC, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, और इनको हमने x मान लिया है। तो हमने लिखा है, माना कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में बराबर भुजाओं की माप x सेंटीमीटर है, यानी AB बराबर AC बराबर x। अब चूंकि त्रिभुज की परिमाप किसी भी बंद आकृति की परिमाप उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है, चाहे किसी भी प्रकार की बंद आकृति हो। लेकिन तो यहां त्रिभुज है तो 3 भुजाएं हैं, तो तीनों की भुजाओं को हमने जोड़ दिया। तो त्रिभुज ABC की परिमाप बराबर AB धन BC धन CA। AB का मान हमने चित्र से देख के रख दिया x, BC का मान रख दिया 4/3 और AC का रख दिया हमने x, और ये आपको दिया है, यह 4 सही 2/15 है। अब आगे बढ़ें, तो हमने इसको हल किया तो हमें मिला 2x धन 4/3, x में x जुड़ गया, और इसको हल किया तो हमें मिला 15 चौके 60 और 2 जोड़ दिया तो 62/15। अब 4/3 का हमने इस तरफ पक्षांतर कर दिया और हमने हल किया। हल करने पर हमको x का मान मिला 7/5। अब इसमें हम 7/5 को यदि हम देखें तो हम भाग करके इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मिश्र भिन्न के रूप में। तो x बराबर 1 सही 2/5। आप जानते हैं कि 7 में हम 5 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा और बचेगा 2, तो यहाँ बटे में 5 जो रहता है जिसको वो हम भाग देते हैं, भाजक वह हमेशा नीचे रहता है और भागफल बाएं तरफ आ जाता है सही में, और जो शेष फल होता है वह ऊपर चला जाता है। ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो। तो इस प्रकार हमने देखा कि x का मान आया 1 सही 2/5। तो हमने नीचे लिख दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माप की लंबाई x बराबर 1 सही 2/5 सेंटीमीटर है। अब हम देखें अगला प्रश्न, चौथा। दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब इसमें दो संख्याओं का योग 95 है और एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। तो हम मान लें कि एक संख्या है x, तो दूसरी होगी x धन 15, क्योंकि इसमें लिखा है प्रश्न अनुसार कि दूसरी संख्या x से 15 अधिक है। तो पहली संख्या x हो गई तो दूसरी हो गई x धन 15। अब ये लिखा है कि इनका योग मतलब जोड़ 95 है, तो हमने फिर लिखा है प्रश्न अनुसार दोनों संख्याओं का योग 95 है। तो हमने जोड़ के लिख दिया x धन कोष्टक में x धन 15 बराबर 95। कोष्टक हटा दिया, हल किया तो हमको मिला 2x धन 15 बराबर 95। अब बाकी हल कर लिया तो हमें x का मान मिला 40। अब यह जो 40 मिला है तो हमने संख्या पहली मानी थी x, तो हो गई x बराबर 40। दूसरी हमने मानी थी x धन 15, x की जगह हमने 40 लिख दिया, धन 15 तो हो गई 55। अगला प्रश्न है पांचवा। दो संख्याओं में
अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब अनुपात वाला सवाल है तो हम पहली संख्या मानेंगे 5x और दूसरी मानेंगे हम 3x। तो हमने मान लिया कि पहली संख्या है 5x और दूसरी संख्या है 3x। अब इसमें लिखा है प्रश्न अनुसार दोनों का अंतर 18। अंतर का मतलब होता है घटाना दूसरे शब्दों में, परंतु वास्तव में जब आप बड़ी कक्षा पढ़ोगे तो अंतर का मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को घटाना। जैसे हम कहें कि 5 और 3 का अंतर तो 5 ऋण 3, और हम बोलें 3 और 5 का अंतर तो 3 ऋण 5 नहीं, 5 ऋण 3 ही होगा। तो यहां पर हम 5x में से 3x घटा देंगे और बराबर में 18 लिख देंगे। हल करेंगे तो हमें हल करने पर मिलता है x बराबर 9। अब हमने पहली संख्या मानी थी 5x, तो 5x की जगह हम 9 कोष्टक में लिखेंगे, गुणा करेंगे 5 नाम 45। दूसरी संख्या बराबर 3x, x का मान 9 रखेंगे, 3 नाम 27। तो इस तरह दूसरी संख्या आ जाएगी 27। अगला प्रश्न है हमारा 6वां प्रश्न। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम पहला पूर्णांक मानेंगे x, दूसरा x धन 1 और तीसरा x धन 2। अब इसमें लिखा है योग, योग का मतलब जोड़, तो हम इन तीनों को जोड़ के बराबर में 51 लिख देंगे। लिख दिया हमने, कोष्टक हटा दिए, x x x जोड़ दिया तो 3x, 1 धन 2 तो हो गया 3 बराबर 51। अब हमने हल किया तो हमें हल करने पर x का मान मिला 16। तो पहली संख्या हमने मानी थी या पूर्णांक पहली मानी थी हमने x, तो पहला हो गया 16। दूसरा माना था हमने x धन 1, तो 16 धन 1 यानी 17 हो गई। तीसरी मानी थी हमने x धन 2, तो 16 धन 2 यानी 18, यानी संख्याएं हो गई, पूर्णांक हो गई 16, 17 और 18। अगला प्रश्न है हमारा 7वां। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। गुणज का मतलब होता है कि गुणा, जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो गुणा होता जा रहा है। तो ऐसे कोई हमें 3 8 के गुणज लेना है, उनको जोड़ना है तो 888 होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि 3 लगातार गुणज हैं 8x, 8 कोष्टक में 8x धन 1, तीसरा है 8 कोष्टक में x धन 2। अब प्रश्न में लिखा है कि इन तीनों का योग 888 है, तो हमने इन तीनों को गुणजों को जोड़ा और बराबर में लिख दिया 888। हल किया कोष्टक हटाते हुए तो 8x धन 8x धन 8 धन 8x धन 16। यहां पर 8 का इस कोष्टक में गुणा किया और यहां 8 का इस कोष्टक में। 8x धन 8x धन 8x तो हो गए 24x, धन 8 धन 16 तो हो गए 24 बराबर 888। हल किया हमने तो हमें हल करने पर मिला x बराबर 36। अब पहला गुणज हमने 8x माना था, तो 8 कोष्टक में x का मान 36, तो 8 का 36 में गुणा करिए तो 288। दूसरा हमने माना था 8 कोष्टक में x धन 1, तो x का मान हमने 36 रखा तो 37 हो गया, तो 8 का गुणा 37 में किया तो 296। तीसरा हमने माना था 8 कोष्टक में x धन 2, x का मान 36 रखा तो जो 2 जोड़ दिया तो 38, 8 का गुणा 38 में किया तो 304, यानी जो हमें 3 गुणज मिले 288, 296 और 304, ये 8 के गुणज हैं, इनको सभी को जोड़िएगा तो आपको 888 मिल जाएगा। अगला है 3 लगातार पूर्णांक। 8वां सवाल, बढ़ते क्रम में लेकर के उन्हें क्रमशः 2, 3 व 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 मिलता है। तीनों पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। मान लें कि हम 3 पूर्णांक हैं x, x धन 1, x धन 2। पहले में 2 का, दूसरे में 3 का और अगले तीसरे में 4 का गुणा कर दें और जोड़ दें। ये हमने लिखा है प्रश्न अनुसार।
आप जहां भी प्रश्न अनुसार लिखा है उसको पढ़ लीजिए, यानी प्रश्न में लिखा है ऐसा, उस शर्त भी हम दूसरे शब्दों में कहते हैं। तो हमने इसमें x में 2 का गुणा कर दिया, x धन 1 में 3 का कर दिया, x धन 2 में 4 का, और सभी को जोड़ के लिख दिया 74। गुणा किया 3 का इस कोष्टक में x धन 1 में, 4 का गुणा x धन 2 में किया, हल किया 2x धन 3x धन 3 धन 4x धन 8 बराबर 74। x वाले स्टेप ले लिए हमने, जोड़ लिए, 2x धन 3x धन 4x बराबर 9x धन 3 धन 8 बराबर धन 11, तो 9x धन 11 बराबर 74। हल कर लिया, हल करने पर हमको मिला x बराबर 7। अब हमें पहला पूर्णांक हमने x माना था तो 7 आ गया, दूसरा हमने x धन 1 माना था तो 7 धन 1 यानी 8, तीसरा हमने माना था x धन 2 तो 7 धन 2 बराबर 9, यानी पूर्णांक होंगे 7, 8, 9। अगला प्रश्न हम देखें तो हमारे पास है प्रश्न नंबर 9। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में 5:3 है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी आयु ज्ञात कीजिए वर्तमान। अब फिर अनुपात वाला सवाल, तो हम पहले को मान लेंगे 5x और दूसरे को मान लेंगे 7x। तो हमने लिखा है कि माना कि राहुल की वर्तमान आयु 5x वर्ष और हारून की वर्तमान आयु 7x वर्ष है। प्रश्न अनुसार 4 वर्ष बाद। अब 4 वर्ष बाद का मतलब कि आप पहले ही शुरू में हमने आपको नियम बताया, बाद का मतलब जोड़ना है। तो राहुल की होगी 5x धन 4 वर्ष आयु और हारून की होगी 7x धन 4। अब वो कह रहे 4 वर्ष बाद ये जो आयु है इनको जोड़ दीजिए तो 56 होगा। तो हमने दोनों को जोड़ दिया, बराबर 56 लिख दिया। हल किया तो हमें मिला x बराबर 4। अब हमने राहुल की वर्तमान आयु मानी थी 5x, तो x का मान 4 रख दिया कोष्टक में, तो 5 चौके 20 वर्ष। और हारून की हमने मानी थी 7x, तो x की जगह 4 लिख दिया, तो 7 चौके 28 वर्ष। अगला प्रश्न 11वां। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि वाईचुंग की आयु है x वर्ष। अब उसमें प्रश्न में लिखा है कि वाईचुंग के पिताजी की आयु वाईचुंग से 29 वर्ष अधिक है, तो हमने लिख दिया x धन 29 वर्ष। फिर उसमें यह भी लिखा है कि वाईचुंग के दादाजी की उम्र, तो अब उसमें लिखा है कि पिताजी कितने छोटे हैं उनसे। प्रश्न में लिखा है कि जो पिताजी हैं वो दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो हमने x धन 29 पिताजी की उम्र में 26 और जोड़ दिया, तो हमारे पास आ गया x धन 55। दादाजी की उम्र आ गई x धन 55 वर्ष। अब तीनों की आयु जोड़ी, वाईचुंग की, उसके पिताजी की और दादाजी की, तो x धन 29 धन x धन 55 बराबर 135 हमको प्रश्न में दिया है। अब हमने हल कर लिया, तो हल करने पर हमको मिला x बराबर 17। तो वाईचुंग की आयु आएगी x बराबर 17 वर्ष। वाईचुंग के पिताजी की आयु होगी x धन 29, x का मान 17 रखेंगे, 29 जोड़ देंगे तो 46 वर्ष। दादाजी की उम्र होगी x धन 55, x की जगह हम 17 लिखेंगे, 55 जोड़ देंगे 72 वर्ष। इस तरह आप अपनी आयु को लेकर अपने घर में भी अपने पिताजी दादाजी की उम्र के बारे में बना के प्रश्न हल कर सकते हो। अब हम देखें प्रश्नावली 2.4। पहला प्रश्न, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की दुगुनी है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम सबसे पहले लें कि जो अमीना ने सोची है संख्या वह है x। अभी लिखा है इसमें कि वह इसमें से 5/2 घटाती है,
तो प्रश्न में लिखा है प्रश्न अनुसार कि x में से 5/2 घटा दीजिए और जो घटाने पे परिणाम मिला उसमें 8 का गुणा कर दीजिए। ऐसा सवाल अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो x ऋण 5/2 और हमने इसमें गुणा कर दिया है 8 का। अब ये जो परिणाम मिला है वह कह रहे जो सोची गई संख्या है उसका तिगुना यानी x का तिगुना। पिछले जो आपने सवाल देखा था पिछली प्रश्नावली में तो उसमें मान दिया था, इसमें उसको मान के कर दिया कि तिगुना है तो हमने 3x लिख दिया। अब यहाँ 2 से 8 कट गया तो आ गया 4। अब 4 का गुणा हमने 2x ऋण 5 कोष्टक में किया तो 8x ऋण 20 बराबर 3x। 3x का हमने बाएं पक्ष में और ऋण 20 का हमने दाएं पक्ष में पक्षांतर कर दिया। तो हमारे पास हल करने पे आया x बराबर 4 यानी अमीना ने जो संख्या सोची थी वह थी 4। अगला प्रश्न 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। इसमें लिखा है पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो हम दूसरी संख्या को हम x मान लें। तो पहली संख्या प्रश्न में लिखा है 5 गुनी अर्थात पहली संख्या 5x होगी। अब प्रश्न में लिखा है कि दोनों में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। तो हमने लिखा है प्रश्न अनुसार। अब हमने x में 21 जोड़ दिया और 5x में 21 जोड़ दिया। अब जो ये पहली संख्या है यह दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। तो हमने पहली संख्या में लिखा है x धन 21 गुणित 2। अब ये जो 5x धन 21 है इसे हमने बराबर में लिख दिया। हल किया 2 का गुणा किया x धन 21 में कोष्टक हटाते हुए तो हमें x का मान मिला 7। तो दूसरी संख्या जो हमने मानी थी वह x मानी थी तो दूसरी संख्या होगी 7 और पहली संख्या हमने मानी थी 5x तो वह होगी 5 कोष्टक में 7 बराबर 35। अगला प्रश्न देखें हम इसी प्रश्नावली का तीसरा। 2 अंकों वाली संख्या 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। एक इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 अंकों वाली संख्या में 2 अंक होते हैं तो उसमें दिया गया है कि एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हम यदि एक अंक चाहे इकाई या दहाई का किसी को हम x मानेंगे तो दूसरा होगा 9 ऋण x। तो हमने मान लिया कि 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक है x और दहाई का अंक होगा, क्योंकि योग है 9 तो दहाई का अंक होगा 9 ऋण x। अब संख्या क्या होगी? तो दहाई वाले अंक में हम 10 का गुणा करेंगे और इकाई को जोड़ देंगे। तो 9 ऋण x गुणित 10 धन x। अब हम 10 का गुणा 9 ऋण x में कर रहे हैं तो हमें मिला 90 ऋण 10x धन x। हल किया तो हमें मिला 90 ऋण 9x यानी जो संख्या हुई वो हुई 90 ऋण 9x। अब अंकों का स्थान अदल बदल गया, मतलब जो इकाई का था वो दहाई का हो जाएगा और जो दहाई का है वो इकाई का। तो अब दहाई का अंक x हो गया तो x में हम 10 का गुणा करेंगे और इकाई के अंक को जोड़ देंगे। तो x गुणित 10 धन 9 ऋण x। 10x धन 9 ऋण x हल करने पर मिला हमको 9x धन 9। तो संख्या थी जो है 90 ऋण 9x और अंकों का क्रम पलटने पर संख्या मिली 9x धन 9। अब इसमें प्रश्न में दिया है कि अंकों का स्थान अदल बदल करने पर जो संख्या है दी गई संख्या से 27 अधिक हो गई। तो हमने लिखा है 9x धन 9 और संख्या बदल गई थी 90 ऋण 9x तो इसमें हमने 27 जोड़ दिया। अब हल किया, हल आप कर लेंगे, फिर भी हम बता देते हैं 9x धन 9 बराबर इसमें
90 में 27 जोड़ दिया तो 117 ऋण 9x। पक्षांतर किया, यहां से ऋण 9x का बाएं तरफ और धन 9 का दाएं तरफ। हल करने पर हमको मिला x बराबर 6। अब हमने इकाई का अंक x माना था तो 6 इकाई का अंक होगा। दहाई का अंक हमने माना था 9 ऋण x, 9 में से 6 गए तो 3। अब इकाई को पहले लिखते हैं तो 6 को हमने पहले लिख दिया और दहाई को बाद में लिख दिया तो हमें मिला 36। प्रश्न 5वां, सोबो की मां की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो मां की आयु जो है वह सोबो की आयु से तुलना की गई है, तो हम मान लेंगे कि सोबो की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब प्रश्न में लिखा है कि मां की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है, तो सोबो की मां की वर्तमान आयु बराबर 6x वर्ष। फिर प्रश्न में लिखा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु होगी x धन 5। अब यह जो आयु है यह मां की वर्तमान आयु की 1/3। तो मां की वर्तमान आयु है 6x, तो इसमें हम गुणित 3 करके गुणित 1/3 करके बराबर में लिख देंगे। तो 6 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो हमारे पास आ जाएगा x धन 5 बराबर 2x। अब समीकरण को हम हल करेंगे तो x का हम दाहिनी ओर पक्षांतर कर देंगे। तो 5 बराबर 2x ऋण x या 5 बराबर x या x बराबर 5। तो हम लिख देंगे कि सोबो की वर्तमान आयु हमने x मानी थी तो x बराबर 5 वर्ष और उसकी मां की वर्तमान आयु मानी थी हमने 6x, तो बराबर 6x। अब बराबर 6 कोष्टक में x का मान 5 रखेंगे तो 30 वर्ष। इस प्रकार सोबो की वर्तमान आयु 5 वर्ष और उसकी मां की वर्तमान आयु 30 वर्ष होगी। प्रश्न नंबर देखें 8वां, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। तो शेष बचे 9 हिरणों जो हैं वह तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लें कि झुंड में हिरणों की संख्या है x। अब प्रश्न में लिखा आधा भाग मैदान में चल रहा है, आधा मतलब x/2। तो अब x हिरण में से x/2 मैदान में घास चल रहे तो कितने बचे? तो शेष हिरण होंगे x ऋण x/2। हल करने पर हमको मिलेंगे शेष हिरण x/2। अब ये जो शेष हिरण है इनमें से 3/4 जो है वह खेल कूद कर रहे हैं। तो अब ये जो x/2 है इसका हम 3/4 यानी गुणित 3/4 का हम x/2 में गुणा करेंगे। तो जो खेल कूद कर रहे हैं वह हिरणों की संख्या होगी 3x/8। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो 9 हिरण है वह पानी पी रहे हैं। तो पानी पी रहे हिरणों की संख्या हो गई 9। अब कितने हिरण घास चर रहे हैं? x/2। कितने खेल कूद कर रहे हैं? 3x/8। और पानी कितने पी रहे हैं? 9। तो इन सबको हम जोड़ देंगे। अब कुल कितने हिरण थे? x, तो बराबर करके हम x लिख देंगे। अब देखें हम तो यहां पर हर में 2 है और 8 है, तो 2 और 8 का आप लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। जब आप लघुत्तम निकालोगे तो आपको मिलेगा 8। अब 8 का हम दोनों पक्षों में गुणा कर रहे हैं। तो x/2 गुणित 8 धन 3x/8 गुणित 8 धन 9 गुणित 8 बराबर x गुणित 8। 2 से 8 काट दिया, 4 आया, 8 से 8 कट गया 1। हल करने पर हमको मिला 4x धन 3x धन 72 बराबर 8x।
4x धन 3x हो गया 7x धन 72 बराबर 8x। अब हम आगे हल करेंगे तो हम 7x का दाहिनी तरफ कर देंगे पक्षांतर। तो 72 बराबर 8x ऋण 7x। तो 72 बराबर x या x बराबर 72। तो हमने जो हिरणों के झुंड में हिरणों की संख्या मानी थी x, तो हमारा उत्तर आ जाएगा झुंड में हिरणों की संख्या x बराबर 72। अब देखें हम 10वां सवाल। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम यहां पर मानेंगे कि अमन के पुत्र की आयु वर्तमान आयु x वर्ष है। तो यहां लिखा है कि जो अमन है उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। तो अमन की वर्तमान आयु होगी 3x वर्ष। अब लिखा 10 वर्ष पहले, तो अमन की आयु होगी x ऋण 10 पुत्र की, और अमन की होगी 3x ऋण 10। तो हमने लिख दिया यहां 10 वर्ष पहले। अब प्रश्न में यह लिखा है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र यानी अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो अमन की 10 वर्ष बाद आयु हुई 3x ऋण 10 और पुत्र की थी x ऋण 10। तो हमने x ऋण 10 में 5 का गुणा कर दिया। अब 5 का गुणा हमने कोष्टक में किया, तो 3x ऋण 10 बराबर 5x ऋण 50। अब हम समीकरण को हल कर दें तो हम ऋण 50 का बाईं ओर और 3x का दाईं ओर पक्षांतर कर देंगे। तो हमें मिलेगा ऋण 10 धन 50 5x ऋण 3x। हल करने पे मिलेगा 40 बराबर 2x। फिर आगे हल करें 40 बटे 2 बराबर x, तो 20 बराबर x या x बराबर 20। अब हम आंसर लिखें तो हमने पुत्र की आयु मानी थी x, तो पुत्र की आयु हो जाएगी x बराबर 20 वर्ष। और अमन की वर्तमान आयु हमने मानी थी 3x, तो 3 और x में हम कोष्टक में 20 लिख देंगे तो 60 वर्ष। इस प्रकार पुत्र की आयु आ गई 20 वर्ष और अमन की आ गई 60 वर्ष। बच्चों, आपने गणित में अध्याय 1 व 2 पूरा पढ़ लिया है। अब आप फेयर कॉपी पूर्ण कर लीजिए। पूर्ण करके कॉपी आप अपने गणित के विषय शिक्षक से जांच भी करा लीजिए। साथ ही हमारे विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा आपके सभी विषय के वीडियो बनाए गए हैं, तो आप उन्हें अवश्य देखिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइए। धन्यवाद।